तो गाइस वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। और यह है परमीन हाई स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 6। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो सभी चैनल पर चेकआउट करके देख लेना। इसके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और जैसे चैनल मेरे 1 के कमेंट करा देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिखाया जाता है जो हमारी टीचर रहती है वो हमारे सीनियर की गाड़ी कार चलाती है और जैसे वो चलाती वो 100 के ऊपर पहुँचती है तो जैसे वो कार वाइब्रेट करने लगती है अपने आप भी। और जो उसके राइट साइड का टायर रहता है वो निकल जाता है, क्योंकि वो इसलिए निकला होता है कि जो हमारी मिचिको रहती है उसने पिछले पार्ट में जो उसने उस कार के स्क्रू वगैरह निकाल देते टायर के, क्योंकि उसने ये इंटेंशन से निकाला जैसे सो के पड़ जाएगी। तो इन दोनों जो ब्रदर्स है ना, जो इतना ब्रदर और लिटिल ब्रदर करते हैं, बिग ब्रदर लिटिल ब्रदर, तो इन दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। बट यहाँ तो कुछ उल्टा ही होगा, जो हमारी टीचर है उसका ही खेल खत्म होने में आ गया है। बट शुक्र हो एयरबैग्स का कि जैसे ही क्रैश होती है गाड़ी बट वो एयरबैग्स खुल जाते हैं, जिस वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती उसकी टीचर को। हाँ, बट छोटी मोटी इंजरीज आती है कंधे पे और गले पे, तो उसे पट्टी वगैरह चढ़ती है कंधे पर गले पे। और इसकी जांच जो रहते हैं पुलिस वाले कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि दरअसल जो इसका राइट वाला टायर था उसके किसने स्क्रू निकाल देते, क्योंकि हमें टायर मतलब दूसरे जो टायर से वो नहीं निकले पर ये निकला, और ये निकले भी तो हमें इसके जो स्क्रू है वो नहीं मिले हैं। इसके जो सीनियर भी थे कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। और मुझसे कहता है कि हमारी कार का खड़ी थी सीनियर, इसके सीनियर मतलब ब्रदर, ये सुन के जो सीनियर तो कहते हैं कि मिसो हमारी कार तो स्कूल के वहीं गेट पे खड़ी थी। इसमें मिसो कहता है कि ब्रदर हमारे स्कूल के गेट के होता तो कैमरे लगे हुए ना, तो जिसने भी ऐसा काम किया होगा तो कैमरे में दिखे गया होगा। ये सुन के जो सीनियर होते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और वो पुलिस वालों को लेकर सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं वापस से। और ये देख के तो मिचिको वाज लाइक अब तक ये मरे क्यों नहीं, और सुमिरे वाज लाइक आखिर बात क्या हो गई, ये पैदल पैदल क्यों आ रहे हैं। और हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वो मना कर रहे थे कि वो फुटेज नहीं दिखा सकते। पर जो हमारे जैसे उचीरो आते मतलब कांजीरो आते हैं वो कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत है कि जो मेरे ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करे कि फुटेज दिखाना है नहीं, चुपचाप दिखाओ, मैं तुम्हारे से 10 स्कूलें खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी जान की होती तो मैं कुछ नहीं कहता। बट इसमें मेरे छोटे भाई की भी जान जा सकती थी। और इसकी ज़्यादातर जो सब गलतियाँ है वो होता है हमारे कांजीरो उसके ऊपर ऐसे झूठ मूठ में फेंक रहा होता है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे स्कूल में सब हुआ है। और जो हमारे पुलिस ऑफिसर रहते हैं वो भी पुलिस ऑफिसर रहते हैं वो भी साथ दे रहे थे हमारे कांजीरो के, क्योंकि कांजीरो बहुत ज़्यादा रिच और हैंडसम है और बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन भी है और उन्हें सब इस सिचुएशन से डील करना आती है, इंक्लूडिंग सुमेरे, जैसे सुमेरे को भी आती है मतलब। और हाँ, जो हमारे ऐसा प्रिंसिपल रहते हैं वो हार जाते हैं और वो उन्हें फुटेज दिखाने के लिए अलाउ कर देते हैं। तो पुलिस चीफ के साथ जो रहता है हमारे कांजीरो और मिसो जाते हैं तो क्या देखते हैं जो मिचिको होती है वो दिन दहाड़े निकाल रही होती है। बट जो हमारी मिचिको को ये नहीं पता है कि वो ये सब जो काम कर रही है वो कैमरे में दिख रहा है। हे भगवान, मिचिको को कब अक्ल आएगी, हर एपिसोड में ऐसा ही करते उल्टे सीधे काम करते और हमेशा ये पिटती है। तो सॉरी गाइस। तो जो हमारी मिचिको रहती है वो उससे फिर क्लासरूम में बैठी होती मतलब हाँ मतलब उसने खिड़की से देखा होता विंडो से कि दोनों आए हैं और उनके साथ पुलिस वाले भी आए, तो उसे बुलाया जाता है क्लास में से कि मिचिको आना, ऑफिस में तुम्हें बुलाया गया है, प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो इसके जो मिचिको थे वो लाइक आखिर क्या होगा, मेरी बात पकड़ा मतलब सच पता तो नहीं था किसी को। और जो हमारी मिचिको होती है वो ऑफिस रूम में जाती है और जो प्रिंसिपल रहते हैं उसे फुटेज बताते हैं कि ये क्या है। और मतलब इस टाइम पे जो कांजीरो रहते हैं और जो मिस होते हैं वो नहीं होते हैं, ना ही कोई पुलिस चीफ होते हैं, क्योंकि जो वो रहते हैं वो कुछ टाइम के लिए बाहर तहकीकात करने के लिए कुछ नए और सबूत मिले तो उधर गए तो इकट्ठे करने। बट जो हमारे जो रहते हैं प्रिंसिपल वो तो जानते हो कि जो मिचिको की मॉम है वो जो टीचर है उन्हें फ़ंड कर रही है, और एक उल्टा जो दूसरा फ़ंड जा रहा है स्कूल में वो और किसी को नहीं, जो हमारे प्रिंसिपल है उन्हें जा रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे भी कर कि जो केस है उल्टा करने की कोशिश करता हूँ और मैं शायद तक किसी के ऊपर उसे ढोल देता हूँ। तुम कहो तो मैं उस लड़की के ऊपर डाल दूँ जो बहुत ज़्यादा पुअर और गरीब है, लेकिन उनके जो मिचिको कहती है कि हाँ सर आप उसके ऊपर डाल दीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ कर पाएगा। और जो हमारी मिचिको होती है वो सर को फंसा रही होती है कि सर को ये मतलब वो नहीं बताते कि जो ये दोनों इनका भाईचारा चल रहा है। तो जो हमारा उचिरो मतलब कांजीरो रहते हैं वो आते हैं और मिसो भी आता है उसके साथ, और से मतलब इंस्पेक्टर पे आते हैं तो कहते हैं कि आपको पता चला सर किसकी गलती है। इसके जो प्रिंसिपल थे कि हाँ सर पता चल गया, ये जो गलती इस लड़के की है जो इस लड़के के साथ है पीछे वाले। और इसके जो इंस्पेक्टर वो लाइक क्या ये पागल हो गया, किसका दिमाग सटिया गया, ये तो खुद सस्पेक्ट और ये कैसे हो सकता है। ये सुन के जो मतलब प्रिंसिपल तो बताता है कि दरअसल इस लड़की को इसने फोर्स किया था कि ताकि ये चलती गाड़ी से कूद जाए और जो इसका मतलब ये बड़े जो भी दोस्त है इसका वो मर जाए, और जो इसकी होने वाले मतलब जितने भी पैसे वगैरह वो इसे मिल जाए। ये सुन के ही वाज लाइक मिसो मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, और ये कैसे मतलब
कैसे चल रहा है। उसके बाद हमें दिखाया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सीन, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं वो उनके वहाँ पे भी मीटिंग चल रही होती है, और वो सब भी ब्लेम जो होता है मिस्सू के ऊपर डाल देते हैं। बट इसमें आता है ट्विस्ट, क्योंकि जो हमारा जो कांजीरो रहते हैं वो तो बोलते हैं कि मेरा भाई है और मेरा भाई ऐसा कभी नहीं करेगा। और हाँ, एक बात और, अब तूने बोल दिया कि मेरा भाई ऐसा बुरा है और तुमने उसके ऊपर आरोप लगा दिए, पर एक बार अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं तुम्हारे स्कूल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम सबको रोड पर ला दूंगा और एक एक को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा का जो प्रिंसिपल है वो लाइक, अरे यार ये तो खुली धमकी दे रहा है, मेरे हिसाब से मैंने गलत जगह पंगा ले लिया। और इसी समय जो हमारी सुमेर थी उसकी भी एंट्री हो जाती है, कहती है किसके दिन भर गए जो मेरे होने वाले हस्बैंड को परेशान कर रहा है। और जो हमारे सुमेर को देख के जो मतलब प्रिंसिपल वॉज लाइक, और ये तो वही लड़की है ना जिसके डैड का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, उसको मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी फंडिंग मिलती है उसके डैड को, वो इतनी ज़्यादा रिच है, इसकी वजह से 40-50 स्कूल है वो खड़ी कर दें। और कहते हैं हाँ बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसमें कहती है कि बेटा तुम छोड़ो और तुम ये बताओ कि तुम किस बिहाफ में तुम मिस्सो को कह रहे हो कि सब उसकी गलती है। और वो उससे फुटेज दिखाती कैंटीन की कि जैसे कैसे उसने मिचिको ने मिस्सो के डाला खाना, और ये बताती है मतलब सुमेरे कि अगर वो मिस्सो अगर ये करवाता तो वो मिचिको की हिम्मत नहीं होती उससे इतना सा भी बुली करने की, बट वो तो उससे बहुत पहले से बुली करते आ रही है। तो तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे प्रिंसिपल। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी वीडियो बताती हो कि देखिए तुम सब तो गए, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाइक अब हम क्या करें, तो वो पूरी गलती अब वापस से मिचिको के ऊपर डाल देते कि हाँ मेरे हिसाब से उसने गुमराह करने की कोशिश की है, तो ऑफिसर हमें हिसाब से उससे पूरी तरह से जेल में बंद कर देंगे 16 साल के लिए। ये सुन के जो कांजीरो भी लाइक बस 16 साल, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो 17 साल के लिए, तो सो मेरे हो बस 17 साल, अच्छा चलो 20 साल के लिए। इसमें के जो मेरे होती है हाँ ये कुछ ठीक है। और जो हमारी मिचिको होती है उसे बाहर खड़ा कर रखा होता है तो सब सुन लेती है और वहाँ से भागने की जो कोशिश करती है, बट सोचती है कि मैं ज़्यादा टाइम तक भाग नहीं पाऊँगी। तो जैसे हमारी सुमेरे रहती है वो बाहर आती है, मतलब सुमेरे बाहर आने वाली होती है, बट उस टाइम पे जो मिस होता है उससे आगे जा रहा होता है, तो क्या करती है जब मिचिको रहती है अब एक कांच का टुकड़ा लेती है और वो सीधा स्टेप कर देती है वो मिचिको सुमेरे समझ के, और वो किसी और को नहीं जो हमारा मिस होता है उससे पेट में चले जाता है। और ये देख कर तो सुमेरे शौक, सुमेरे के ये पाँव से धरती फट गई। और जो हमारे सीनियर होते हैं उनके साथ भी यही सीन होता है सच कहूँ तो, क्योंकि वो दोनों मिस्सों को दिल से ज़्यादा मानते हैं। और जो एक तो है तो उसने तो दिल ही दे रखा है मेरे मिस्सों को, और एक जो है वो उससे भी मतलब खुद से बढ़ के मिस्सों को मानते हैं जो कि उसका छोटा भाई है। तो ये देख के तो जो कांजरो ने गुस्सा जाता है और वो सीधा दौड़ते हैं, बट जो हमारी मिचू होती है वो दूसरी बार स्टेप कर देती है मिस्सों को, और मिस्सों को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और मिस्सों थोड़ा अनकॉन्शियस होने लगता है, और मिचू होती है वो हाँ ही नहीं रुकती है। वो एक बार ऐसा मतलब कांच दौड़ घुमाती जिसकी वजह से जो मिस्सों के हैंड पे रहता है लेफ्ट और राइट वहाँ पे कट लग जाता है और मिस्सो पूरी तरह बेहोश हो के गिर जाता है। लेकिन जब मिस्सो में तो वहाँ पे आती है और एक फ्लाइंग किक देती सीधा मतलब मिचिको के मुंह पे, और मिचिको को इतना मारती गाइस कि उसके मतलब नोज़ ब्लीड होने लग जाती है मिचिको की, और वो कहती प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इस के जो सुमेरे वॉज लाइक तुमने कैसे उससे हट किया, और अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। और ये सब चीज़ें जो ऑफिसर्स रहते हैं वो देख रहे थे, वॉज लाइक हम क्या करने आए यहाँ पे। और वो कहते हैं कि जल्दी से पकड़ो उस लड़की को। और वो किसी और की नहीं, हमें सुमेरे की बात करके जो सुमेरे होती है उसने भी उसी कांच के टुकड़े को उठा लेता है, उससे मारने वाली होती है, बट जो हमारे कांच रहते हैं उसे पकड़ लेते हुए कहते कि नहीं अभी इससे छोड़ दो, हमें जैसे मिस्सो हॉस्पिटल की जाना होगा। इसमें जो सुमेरे होती है हाँ चलो मेरी कार है बच्ची यहाँ पे है तो हम चलते हैं। इस के जो कांजरो होते कहते चलो ठीक है, और वो से लेकर हॉस्पिटल जाते हैं जो उसका ट्रीटमेंट चल होता है। तो जो डॉक्टर होते हैं बाहर आके बताते हैं दरअसल हमने टाँके वगैरह सब लगा दिए हैं, बट उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब, क्योंकि जैसे उससे कांच का टुकड़ा ने उसकी थोड़ी एक मतलब एक ऐसी जगह पे लग गया नस वगैरह पे, जिसकी वजह से जो है ना उससे थोड़ा डैमेज पड़ा है उसकी बॉडी के ऊपर। तो मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए उसे रेस्ट की ज़रूरत है, और शायद तक वो अभी कुछ टाइम तक चल भी नहीं पाएगा। इस के जो कांजर होते कहते कितने भी पैसे लग जाए फिर कितने भी डॉक्टर्स को मुझे बुलाना पड़े मैं किसी भी करके मिस्से को ठीक करूँगा। और सुमेरे भी वॉज लाइक हाँ मैं भी सॉरी गाइस, सुमेरे वॉज लाइक मैं मिस्से को ऐसे नहीं ऐसे देख सकती इस हालत में। कांजर भी कहते कि मैं भी अपने छोटे भाई को इस हालत में नहीं देख सकता, और वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है मिचिको के ऊपर। तो क्या करते हैं जो
इस बार मैं तुम्हें बताता हूँ इस बार काम क्या होता है। जो हमारी सुमित रहती है उसके डैड को कह के जो उसके जो घर रहते हैं, मतलब घर रहता है मिचिको का, उसके ऊपर रेड पड़वा देते हैं, जहाँ से उन्हें बहुत सारे पैसे बरामद होते हैं पुलिस को, और उनका घर भी सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो रोड पे आ गए होते हैं। मिचिको के डैड होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर हमने किन लोगों से पंगा ले लिया जो इतने पावरफुल है, जिन्होंने हमें कुछ टाइम में रोड पे ला दिया। बट वो तो काश कि मेरी कुछ शॉप्स बची है। तब उनके पास एक कॉल आता है और वो हिल जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ उनका जो मैनेजर रहता है वो बताता है कि सर यहाँ पे कुछ बुलडोजर्स आए हैं, उन्होंने हमारे जो जगह उन्हें गैरकानूनी बता के सब जितनी भी शॉप्स थी हमारी उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये होता है मेरे भाई को मारने का नतीजा। और मेरे को समझा नहीं कि आखिर हमने किस लड़के को मारा ऐसा, जिसकी जो फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल है। उनके जो मिचिको की डैड होते बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन, मतलब वैसी परेशानी होता है, उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उसी वक्त उसके डैड का ऊपर का टिकट कट जाता है। सो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जैसे चैनल मेरे 1K कमेंट करा देना। और इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो सभी चैनल पे चेकआउट करके देख लेना। और हाँ गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिखाना प्लीज़, जैसे जल्द मेरे 1K कमेंट करा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, और अपना ख्याल रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।